नमस्कार, myself Dr. Rajaram Agrawal, Associate Professor, PG Department of Rasas and Bheshaj Kalpana, University College of Ayurved, Dr. S.R. राजस्थान आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जोधपुर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रसा से संबंधित आवाप, निर्वाप, धालन और सत्व के संबंधित परिभाषाएं हमने जानी। अब हम उसी क्रम में कुछ अन्य परिभाषाओं की जानकारी लेंगे। इसमें पहली है शुद्धावर्त। यदा हुतासो दीप्तार्चि शुक्लोत्थान समन्वितः शुद्धावर्तस्तदा गेयः स कालः सत्व निर्गमे। यदा जब हुतासो दीप्तार्चि शुक्लोत्थान समन्वितः शुक्ल वर्ण की अर्ची, धुआं, ज्वालाएं, किरणें जब उस अग्नि में से निकलने लग जाए, अत्यंत शुक्ल वर्ण की, श्वेत वर्ण की, तब वह जो समय है उसे शुद्धावर्त तदा गेय से काला सत्व निर्गम, उसको शुद्धावर्त स्टेज मानी जाती है और वो सत्व निर्गमे, सत्व निकलने का समय भी माना जाता है। इसी तरह से रसतंगनिकान ने भी उल्लेख किया है, यदा तो ज्वलनो ज्वालाकुलः शुक्ल समुत्थितः सत्व निर्गम कालः स शुद्धावर्त इति स्मृतः। जो ज्वलित ज्वाला है वो शुक्ल वर्ण की निकलने लग जाए तब वो सत्व निर्गम का काल मानी जाती है। सत्व निकलने के दौरान अत्यंत श्वेत वर्ण की जब ज्वाला निकलने लग जाती है उस समय अग्नि की मात्रा को कम नहीं करना चाहिए और यथा स्वरूप में अग्नि देते रहना चाहिए। दूसरी परिभाषा है बीजावर्त। बीजावर्त के लिए लिखा गया है, द्रव्य निभा ज्वाला दृश्यते धमने यदा द्रावश्य उन्मुक्ता संयम बीजावर्तः सौचिते। द्रव्य के अनुरूप, जिस द्रव्य को हम द्रव्यभूत कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, उसके अनुरूप उसकी जो वर्ण की जो ज्वाला हमें यदि दिखाई देने लग जाए तो वो अवस्था बीजावर्त कहलाती है। उसे बीजावर्त मानते हैं। अर्थात ये मान सकते हैं कि जब द्रव्य को हम पिघलाते हैं और उसमें जो उसकी जो स्वाभाविक जो निकलने वाली जो ज्वाला है वो निकलना दिखाई देने लग जाए तो वो उसके पिघलने के आरंभ का सूचक है। उसका पिघलना प्रारंभ हो गया है और उसके बाद ही जब हम अग्नि को बढ़ाते हैं, अग्नि को तीव्र करते हैं, तभी वो शुद्धावर्त की स्टेज को प्राप्त करते हैं। तो शुद्धावर्त से पहले बीजावर्त की स्टेज आती है और बीजावर्त एक तरह से द्रव्य के पिघलने का आरंभ का सूचक है। इसके लिए कतिपय उदाहरण बताए गए हैं, जैसे ताम्र या स्वर्ण मार्कशीट जब पिघलना आरंभ होता है तो उसमें से नीले हरे रंग की ज्वाला दिखाई पड़ती है। इसी तरह से कंकण जब पिघलना आरंभ होता है तो उसमें गहरे पीले रंग की ज्वाला प्रतिभासित होती है। इसी तरह से जब खरपर पिघलना आरंभ होता है तब उसमें से भूरे रंग की ज्वाला प्रारंभ होती है। तो इस तरह से पृथक पृथक द्रव्य के लिए पृथक पृथक वर्ण की ज्वाला दिखाई देना वो बीजावर्त की स्टेज मानी है और अगली जो आपका सत्व निकलने का समय है वो शुद्धावर्त की स्टेज मानी जाती है। इन्हीं अग्नि के संदर्भ में दो अवस्थाएं हमें बार बार हमें करनी पड़ती है, जाननी चाहिए। उनके बारे में वो है स्वांगशीत और बहिर्शीत। स्वांगशीत और बहिर्शीत दो अग्नि जब हम कूपी पाक करते हैं, कूपी पाक कल्पना तैयार करते हैं या भस्म तैयार करते हैं या किसी अन्य अग्नि का प्रयोग करते हैं, तब हमें ये स्वांगशीत और बहिर्शीत का हमें उसके संदर्भ में जानकारी करनी पड़ती है। उसके लिए लिखा गया है कि ज्वलन स्थितमेव शीतलत्वम उपेति यतः स्वांग शीतम तदुद्दिष्टम स्वतः शीतम च तत्मतम। जब हमने किसी द्रव्य को अग्नि प्रदान की है, पात्र को रख करके और उसमें धाष्टि पर रख करके और उसमें अग्नि दी है, तो अग्नि देने के बाद में या हमने किसी को पुट लगाया है और पुट देने के बाद में उसमें जितनी अग्नि अपेक्षित थी वो अग्नि दे दी, पुट ईंधन दे दिया और उसके बाद में उसको स्वतः उसके अंदर रखे उसको ठंडा होने दिया, वो स्टेज, वो अवस्था स्वांग शीत कहलाती है। इसमें पहले अग्नि ठंडी होती है, अग्नि ईंधन जलता है, वो शीत होता है। उसके बाद जिस पात्र में द्रव्य रखा है वो पात्र ठंडा होता है और उसके बाद में मूल द्रव्य ठंडा होता है। इस स्वांग शीत स्टेज में स्वतः अग्नि शीत होती है, स्वतः शांत होती है और इसमें दुर्घटना की संभावना नगण्य होती है। इसमें द्रव्य की क्षति होने की संभावना नगण्य होती है
क्योंकि पात्र के टूटने फूटने का डर नहीं रहता है, उसको एकाएक बाहर बीच में नहीं निकालना पड़ता है। जबकि इसके विपरीत जो दूसरी स्टेज है बहिर्शीत, बहिर्शीत में कहा गया है वन्नेर वही समानीय यत द्रव्यम याति शीतताम बहिर्शीतः तदुद्दिष्टम बाह्य शीतम च तत्मतम। तो वह अग्नि से बाहर निकाल करके पात्र को द्रव्य सहित पात्र को बाहर निकाल करके अग्नि के दौरान ही, अग्नि देने के दौरान ही पात्र को द्रव्य सहित बाहर निकालते हैं, तो उसे जब ठंडा कर लेते हैं तो उसे हम बहिर्शीत कहते हैं। इसी तरह संस्कार ने भी कहा है कि अग्निर आकृष्य शीतम यद वही शीतम उचते, अग्नि से कर्षण करके निकाल करके खींच करके बाहर निकाल करके ठंडा कर लेना वही शीत कहलाता है, जैसे स्वर्ण आदि में करते हैं। लेकिन इसमें संभावना ये रहती है कि यदि पात्र कमजोर है, टूटने फूटने का डर रहता है और द्रव्य के क्षय का लॉस रहता है, तो जहां जिस तरह से यदि हमें उत्तम परिपाक की अवस्था प्राप्त करनी है तो मैक्सिमम हमें बहिर्शीत स्वांग शीत को हमको एडॉप्ट करना चाहिए। अगली परिभाषा है धन्वंतरी भाग और रुद्र भाग। पहला है धन्वंतरी भाग। धन्वंतरी भाग के लिए रत्न ने लिखा है अर्ध सिद्ध रसस्य तेल घृत्योर लेहस्य भागो अष्टमा। सिद्ध रसौषधि और तेल और घृत का आधा भाग चिकित्सक को अपने पास में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? इसके लिए उन्होंने स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है कि विद्यार्थी, ब्राह्मण, गुरुजन या असहाय निसहाय लोगों की चिकित्सा करने के संपन्न करने के लिए चिकित्सक अपने पास में कुछ औषधि का अंश उन लोगों की औषधियों में से रखता है जो इस कार्य में सक्षम है, समर्थ है। तो उसमें से कितना किस भाग किस औषधि का रखना चाहिए धन्वंतरी भाग के रूप में, उसके लिए स्पष्ट रूप से शास्त्रों में इंगित किया है। जैसे कि रसौषधि और तेल घृत के लिए आधा भाग रखना चाहिए और अवलेह के लिए 1/8 भाग धन्वंतरी भाग के रूप में रखने के लिए बोला गया है। इसी तरह से लोह, चूर्ण, गुटिका इनके लिए 1/7 भाग रखने के लिए धन्वंतरी भाग के रूप में रखने के लिए बोला गया है। इनके पृथक पृथक भाग के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि जिनमें समय और श्रम ज्यादा लगता है उनका आधा भाग चिकित्सक अपने पास धन्वंतरी भाग के रूप में रखता है, और जिनमें श्रम कम लगता है उनका 1/8 या 1/7 भाग धन्वंतरी भाग के रूप में रखता है, जिससे निसहाय, असहाय, गरीब या विद्यार्थी या ब्राह्मण वर्ग की या गुरुजन की चिकित्सा कार्य में वो उस औषध का प्रयोग कर सके। इसी तरह से मतमतांतर से थोड़ा सा विभेद रखते हुए रसंगनिकार ने भी कहा है कि अर्ध सिद्ध रसादी नाम तथैव घृत तेलियो पादस्तु मृत धात्वादेर अवलेहस्य च अष्टमा भागस्त्रियो अष्टादेश चूर्णादीनाश सप्तमा विशक बरा लोकेस्मिन् स्वास्थ्य मंगल कामन्या। इस लोक में स्वास्थ्य मंगल के कामना के दृष्टिकोण से धन्वंतरी भाग के रूप में रसौषधियों का आधा भाग, घृत और तेल का भी आधा भाग, 1/4 मृत धात्वादे भस्म, जो धातुओं की जो भस्म है उनका 1/4 धन्वंतरी भाग के रूप में रखना चाहिए। अवलेह का 1/8 भाग रसरत्न के अकॉर्डिंग। इसी तरह से भागस्तुर्यो और इष्टादेश और जो संधान कल्पना के द्वारा निर्मित आशावरिष्ठ हैं उनका 1/4 पार्ट धन्वंतरी भाग के रूप में रखना चाहिए, और चूर्ण आदि का 1/7 भाग रखने के लिए विधान बतलाया गया है। इस धन्वंतरी भाग को हम चार्ट के फॉर्म में इस तरह से आराम से समझ सकते हैं, जैसे रसवंशिकार, रसंगनिकार, सिद्ध रसौषधियां, रसंगनिकार के 1/2 भाग, रसंगनिकार के आधा भाग, घृत तेल का 1/2, रसंगनिकार से 1/2 भाग, अवलेह का 1/8 भाग, इसी तरह रसंगनी में 1/8 भाग। लोह और भस्म का यहाँ दोनों में थोड़ा सा मतभेद है, विभेद है। रसंस्कार के अनुसार 1/7 भाग, रसरंगनिकार के अनुसार 1/4 भाग भस्म का रखना चाहिए। चूर्ण, वटी, गुटिका, मोदक पाक दोनों ने ही 1/7 भाग रखने के लिए विधान बताया है, और आशा वरिष्ठ के लिए रसरंगनिकार ने ही 1/4 भाग रखने के लिए उल्लेख किया है। तो ये धन्वंतरी भाग के रूप में हम इस तरह से रख सकते हैं। इसी तरह से रुद्र भाग चिकित्सक अपने जीवन यापन के लिए जो औषध निर्माण के लिए जो चिकित्सक व्यवस्था पत्र में जो औषधियां लिखता है, जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए व्यापारी के यहाँ से रॉ मटेरियल के लिए खरीदने के लिए लिखता है, उनका 1/11 भाग रुद्र भाग के रूप में वो अपने पास में रखता था, जो जिससे वो अपने जीवन व्यापार, अपना जीवन निर्वाह संपन्न करता था। इसके लिए रत्नगंगा ने लिखा है भेषज क्रीडित द्रव्य भागो अप्येकादशो ही यह
वणिभ्यो गृहीते वैद्ये रुद्रभागस्य उचिते के एक तरह से औषध निर्माण के लिए जो व्यवस्था पत्र में जो औषध लिखी गई है, रॉ मेटेरियल लिखा गया है, उसको क्रय करने के लिए व्यापारी से जो 1/11 भाग चिकित्सक रुद्र भाग के रूप में लेते थे। इसी तरह से कुछ परिभाषाएं और हैं, जैसे रक्त वर्ग में लिखा गया है कुसुम्बम खदिरोलाक्षा मंजिष्ठा रक्तचंदनम अक्षिवम बंधुजीवश तथा कपूर गंधिनी माक्षिकम चेति विज्ञो रक्त वर्गो अति रंजन। रक्त रंजन कर्म करने के लिए रसशास्त्र में रंजनार्थ रक्त रंजन वर्ण करने के लिए कुछ एक द्रव्यों के नाम बताए गए हैं, उनको रक्त वर्ग में शामिल किया गया है। कुसुम्भ पुष्प, खदिर खैर की छाल, लाख लाक्षा, मंजिठा मंजीठ, रक्तचंदन लाल चंदन, अक्षिव गुलदोपहरिया, बंधुजीव गुलदोपहरिया और कपूर गंधनी, माक्षिकम अक्षिवम सहंजना, बंधुजीव गुलदोपहरिया और कपूर गंधी और स्वर्ण माक्षिक, ये रक्त वर्ग के द्रव्य काउंट किए गए हैं। इसी तरह से श्वेत वर्ग है, श्वेत वर्ग में तगर, कुटज, कुंद पुष्प, श्वेत गुंजा, जीवंती, सिताम्बोरुह कंदश्य, श्वेत कमल और उसकी कंद, ये श्वेत वर्ग के काउंट किए गए हैं, जो कि श्वेत वर्ण उत्पत्ति के लिए शास्त्र में प्रयुक्त किए जाते हैं। धन्यवाद।